हम देखेंगे आज, इससे पहले हमने बहुत चीज़ देख लिया था। आज हम देखेंगे ग्रहों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे, ठीक है। हमने यहीं तक अगली वीडियो में रोक दिया था। हमने कहा था अगली वीडियो में इसका आगे का करवाएंगे। अभी हम क्या देख रहे थे, ब्रह्मांड और सौरमंडल का ही चैप्टर हमारा चल रहा था। सूर्य के निकट ग्रह कौन सा होता है? बुध होता है। सूर्य के निकट ग्रह कौन सा होता है? बुध होता है। पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन सा होता है? शुक्र होता है। सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा होता है? शुक्र होता है। आप बुध को मत बताइएगा, क्योंकि बुध देखते हैं कि बहुत लोग बताते थे, इसलिए क्योंकि बुध सबसे पहले आता है तो वो निकटतम नहीं होता है। सूर्य से सर्वाधिक दूरी वाला ग्रह कौन सा होगा? वरुण होगा। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह बुध। सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा? हमारा पृथ्वी। सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। लाल ग्रह मंगल। भोर का तारा चाहे शाम का तारा या पृथ्वी के जुड़वा बन, इसे हम कहते हैं शुक्र को कहते हैं। किसे कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। कौन कौन सा? भोर का तारा कहिए, चाहे शाम का तारा, ठीक है, और पृथ्वी की जुड़वा बन, ये सब किसे? शुक्र को कहते हैं। छल्ले वाला ग्रह कौन सा है? शनि व वरुण। शनि और वरुण। सबसे लंबे वर्ष वाला ग्रह कौन सा है? वरुण। सबसे छोटा वर्ष वाला ग्रह कौन सा है? बुध। सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह कौन सा है? बुध। यानी दिन में उसका ताप अलग होता है, रात में अंतर होगा। तापांतर यानी कि दिन और रात का तापांतर में सर्वाधिक अंतर आता है। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? शनि। हम देखेंगे कि कौन से ग्रह को कितने उपग्रह हैं। जैसे कि हमारा पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। मंगल का 2 उपग्रह हैं, फेमस और डिमोस है। हरे रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? वो अरुण। ध्रुवी पर सर्वाधिक तीव्र परिभ्रमण गति वाला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। न्यूनतम परिभ्रमण गति वाला ग्रह कौन सा है? शुक्र। समान परिभ्रमण और एवं परिक्रमण अवधि वाला ग्रह कौन सा है? शुक्र। यानी अपने ही अक्ष पर और सूर्य की चक्कर लगाना, इन दोनों का समय क्या है? समान है। देखो, और जैसे परिभ्रमण देखोगे, अगर पृथ्वी का हमारा जो है उसका परिभ्रमण क्या है? अपने ही अक्ष पर घूमता है 23 घंटा 54 मिनट में। ओवरऑल हम 24 मिनट का, 24 घंटे कहते हैं। अब परिक्रमण देखोगे 366 दिन। पृथ्वी के समान अवधि बोले, चाहे पृथ्वी के समान अच्छी बोले, चाहे पृथ्वी के समान परिभ्रमण बोले, तो कौन सा है? मंगल। इसलिए हम कहते हैं कि पृथ्वी के बाद अगर कहीं जीवन संभव है तो मंगल पर ही है। पूर्व से पश्चिम की ओर परिभ्रमण करने वाला शुक्र और अरुण। आगे से दूसरा और पीछे से दूसरा। जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अरुण आया ना, फिर वरुण आया, यानी से पीछे से दूसरा, आगे से दूसरा। ये ना सब याद कर लेता है कि पूर्व से पश्चिम ना, तो शुक्र अरुण, पर ये नहीं कोई ये जानता है ज़्यादातर। उत्तर से दक्षिण की ओर पूछ देना, तब हम क्या बताएंगे? अरुण। सर्वाधिक तीव्र गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन सा है? बुध। न्यूनतम गति से कौन सा है? वरुण। तो सर्वाधिक पूछेगा तो बताएंगे बुध, और न्यूनतम पूछेगा तो वरुण। वे ग्रह जिन पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है, तब पश्चिम दिशा में किस में होगा? तो शुक्र व वरुण पर होगा, अरुण पर होगा। शुक्र अरुण पर होगा सूर्योदय। पर हमारे यहाँ सूर्योदय कब होता है? पृथ्वी पर पूर्व में होता है, और सूर्यास्त कब होता है? पश्चिम में होता है। तो हम पूर्व से पश्चिम जाते हैं। पर ये क्या है कि ये दोनों क्या करते हैं? हम पश्चिम से पूर्व जाते हैं। शुक्र और अरुण किस में जाते हैं? पूर्व से पश्चिम जाते हैं। हमारे विपरीत हैं। आगे देखो, जीवन युक्त होने के कारण पृथ्वी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ग्रीन प्लेनेट। बृहस्पति का वलय यानी कि रिंग किस पदार्थ से निर्मित होता है? सिलिकिट का। किसे? सिलिकिट का। यानी कि उसको जो आरी देखो बृहस्पति के देखो आरी छल्ले रहते, रिंग रहते ना। जब एक महीने में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा वाले चांद को क्या कहते हैं? ब्लू मून कहते हैं। जैसे अक्सर आमतौर पर तो एक महीने में 1 पूर्णिमा लगता है, पर किसी महीने में 2 पूर्णिमा लग जाता है, तो दूसरे वाले को हम कहते हैं ब्लू मून कहते हैं। टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? तो शनि का। अरुण को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लगता है? अरुण को सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 84 वर्ष लगता है। बताओ। शनि सूर्य की एक परिक्रमा लगभग शनि का कितना लगता है? 29.3
5 वर्ष लगता है। हम लोगों को तो बड़ी कम लगता है 365 दिन। सूर्य का जुड़वा तारा कौन सा है? नेमेसिस। कौन सा है? नेमेसिस है। किस ग्रह के दिन का समान अवधि यानी कि और अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के समान, देखो पृथ्वी के समान ना, तो कौन सा? मंगल ही होता है। 1610 ईस्वी में बृहस्पति ने उपग्रहों की खोज में वैज्ञानिक ने की थी। कौन सा? गैलीलियो। कौन किया था? गैलीलियो ने किया था उपग्रहों की खोज। कब किया था? 1610 में। किस ग्रह का किया था? बृहस्पति ने किया था। किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। क्या किया था? उपग्रहों की किया था। ठीक है। वे ग्रह जिनके चारों ओर वलय होते हैं। चारों ओर देखो हमने बताया था, एक आंतरिक ग्रह होता है, एक बाह्य ग्रह। बाह्य ग्रह में कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? शनि, अरुण, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ना। सबसे बड़ा और चमकीला ध्रुव वाला ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा और सबसे चमकीला क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सेरस। देखो अक्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे पृथ्वी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। आगे, ये सौर परिवार का दूसरे सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन। ठीक है। पूर्व सूर्य ग्रह केवल सीमित भू क्षेत्र में ही दिखाई देता है, क्योंकि पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाला चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। सूर्य के प्रकाश मंडल का तापमान देखो, मैंने बताया था कितना? 5500, यानी कि प्रकाश मंडल फोटोस्फीयर, यानी कि सूर्य के ताप का मतलब ऊपर का सतह वाले का। और सूर्य के केंद्र का 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस ताप है उसका, सूर्य के केंद्र का। और सूर्य के जो धब्बा वाला होता है वो 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। चंद्र ग्रहण कब होता है? केवल पूर्णिमा को। चंद्र ग्रह यानी कि पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ जाता है भैया? पृथ्वी आ जाता है। शांति का शहर किस उपग्रह को कहा जाता है? किस उपग्रह पर स्थित है? चंद्रमा पर। यानी कि शांति का सागर हम किसे कहते हैं? शांति का सागर, यानी शांति का सागर किस उपग्रह पर स्थित है? चंद्रमा पर, हमारे चंद्रमा पर। देखो फोमोस और डीमस, ये दोनों का उपग्रह है, या किसका उपग्रह है? मंगल का। ये मंगल के 2 ही उपग्रह हैं, फोमोस और डीमोस। ठीक है। और ये बाकी इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे देख लेते हैं। चंद्रमा के धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे की बात क्यों नहीं सुन सकते हैं? क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडली का आभार के कारण, चाहे चंद्रमा क्या है? वायुमंडलीय का अभाव के कारण, एक यही कारण की वजह से हम जो 2 व्यक्ति होते हैं चंद्रमा पर एक दूसरे से सुन नहीं पाते हैं। वायुमंडलीय दबाव ज़्यादा अधिक रहता है। जब अर्धचंद्र होता है, यानी कि जब अर्धचंद्र कब लगता है? चंद्रग्रहण देखो, जब ये 90 डिग्री पे होते हैं, सब सीधी रेखा में होते हैं। कौन? सूर्य होता है, पृथ्वी होता है और चंद्रमा। तो जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य का कोण कब बनता है? 90 डिग्री। ऐसा क्या बनता है? 90 डिग्री बनता है। ठीक है। कृष्ण विवर यानी कि ब्लैक होल में पता है उतना उच्चतम घनत्व होता है कि आप उसमें से देख ही नहीं पाओगे, इतना उच्चतम, मतलब घनत्व तो इसका बहुत तेज रहता है। जैसे आप देखो, एक लकड़ी ले लो, उसका घनत्व देखोगे ज़्यादा है। अगर आप एक सोफ़ा ले लो, उसका घनत्व क्या है? कम है। इस तरह समझो। तो ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकाश के विकिरण यानी कि बाहर नहीं आने देता है, यानी कि प्रकाश के पास वो पास जाना ही नहीं देता। इसका कारण क्या है? उच्चतम घनत्व। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घटकर 1/6 हो जाता है। यानी कि अगर आप पृथ्वी पर 60 kg के हैं तो चंद्रमा पर जीते आप 10 किलो हो जाएंगे। लिए भैया, उड़े लगवा। तारों के नष्ट होने के लिए कौन सी आकाशीय परिघटना उत्तरदायी है? तो कृष्ण विवर, यानी कि इसे हम कहते हैं ब्लैक होल। कृष्ण छिद्र सिद्धांत यानी कि ब्लैक होल थ्योरी को प्रतिपादित यानी किसने किया था? एस चंद्रशेखर, इन्होंने बताया था ब्लैक होल थ्योरी के बारे में। सबसे चमकीला तारा कौन है? साइरस और डार्क स्टार। साइरस बोलो या डार्क स्टार, उसका अलग अलग नाम है। साइरस ही है।
सूर्य ग्रहण कब होता है? केवल अमावस्या के दिन लगता है। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहते हैं? नक्षत्र कहते हैं। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है? नक्षत्र कहलाता है। ब्रह्मांड में सबसे दूर स्थित तारा कौन सा है? इकायरस है। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने के लिए हमने बताया था तारों के मध्य दूरी को हम कौन सा इकाई से नापते हैं? तो प्रकाश वर्ष से। और ये उतना जरूरी नहीं। हाँ, ध्रुव तारा यानी कि पोलो स्टार यानी नॉर्थ स्टार, ध्रुव तारा किस तारामंडल की ओर संकेत करते हैं? सप्तऋषि तारामंडल की ओर क्या करते हैं? संकेत करते हैं, ध्रुव तारा। मंगल और बृहस्पति, देखो मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। हमने बताया था क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। उल्का किसे कहते हैं? टूटता हुआ तारा। देखो हमने अब ग्रह देख लेते हैं, उनके उपग्रह ना। अब पृथ्वी का एक होता है उपग्रह, मैंने बताया था, जो कि हम चंद्रमा। मंगल 2, मंगल का फोमोस और डिमोस होता है। बृहस्पति के 79, शनि का 82, अरुण का 27 और वरुण का कितना? अरुण का 27 और वरुण का कितना है? 14। तो सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हुए? 42, शनि के। ठीक है, हमने ये चीज़ देख लिया। हम देखे थे ब्रह्मांड और सौरमंडल हमने देख लिया अच्छे से। अगले वाले वीडियो में हम देखेंगे पृथ्वी की गतियाँ और अक्षांश और देशांतर। अक्षांश और देशांतर, मौसम, अक्षांश देशांतर में ये मौसम बताते हैं, समय, ये दिन रात बताते हैं। ठीक है, हम अगले वाले वीडियो में ये वाला चैप्टर हम समझेंगे। ठीक है, धन्यवाद।